वैशाली नगर की सड़क पर एक बूढ़ी महिला धीरे धीरे चल रही थी। उसकी उम्र लगभग 120 वर्ष थी। उसकी कमर झुक चुकी थी, आंखों की रोशनी कमजोर पड़ चुकी थी, हाथ कांपते थे, पैर लड़खड़ाते थे और सबसे बड़ी बात, अब इस संसार में उसका अपना कोई नहीं बचा था। ना पति, ना पुत्र, ना परिवार, ना मित्र। एक समय था जब उसका घर लोगों से भरा रहता था। बच्चों की हंसी गूंजती थी, आंगन में उत्सव होते थे, लेकिन समय ने सब छीन लिया। अब उसके पास केवल यादें बची थीं और यादें कभी कभी सबसे बड़ा दुख बन जाती हैं। उस दिन भी वह भोजन की तलाश में निकली थी। कई दिनों से उसने भरपेट भोजन नहीं किया था, लेकिन उसके मन में भूख से बड़ा एक प्रश्न था, एक ऐसा प्रश्न जिसने उसे वर्षों तक सोने नहीं दिया। आखिर मैं हूँ कौन? उसने अपने जीवन में बहुत कुछ खोया था, लेकिन सबसे अधिक उसने स्वयं को खो दिया था। वह सोचती, जब मैं बच्ची थी तब भी मैं थी, जब मैं जवान थी तब भी मैं थी, जब मैं माँ बनी तब भी मैं थी, और आज मैं बूढ़ी हूँ तब भी मैं हूँ। लेकिन वह मैं कौन है? क्या यह शरीर है? यदि शरीर है तो शरीर तो बदल गया। क्या वह मन है? लेकिन मन भी हर दिन बदलता रहता है। तो फिर मैं कौन हूँ? उसी समय उसे समाचार मिला कि गौतम बुद्ध वैशाली के पास एक विहार में ठहरे हुए हैं। हजारों लोग उनके दर्शन के लिए आ जा रहे हैं। महिला ने सोचा, शायद मेरे जीवन का अंतिम अवसर यही है। यदि आज भी उत्तर नहीं मिला तो शायद कभी नहीं मिलेगा। अगली सुबह वह कांपते हुए कदमों से बुद्ध के विहार की ओर चल पड़ी। जब वह वहां पहुंची तो हजारों लोग पहले से मौजूद थे। राजा भी थे, धनी व्यापारी भी थे, विद्वान भी और भिक्षु भी। सब बुद्ध के उपदेश सुन रहे थे। बुद्ध शांति से बैठे थे। उनके चेहरे पर वही करुणा थी जिसके कारण लोग उन्हें देखने मात्र से ही शांत हो जाते थे। उपदेश समाप्त हुआ। लोग अपने अपने प्रश्न पूछने लगे। तभी भीड़ को चीरती हुई एक बूढ़ी महिला आगे आई। कुछ लोग उसे देखकर हंसने लगे। कुछ ने कहा, इतनी बूढ़ी उम्र में अब ज्ञान लेकर क्या करोगी? लेकिन महिला ने किसी की परवाह नहीं की। वह बुद्ध के समक्ष पहुंची और हाथ जोड़कर बोली, भगवान, मेरे पास भोजन मांगने का समय नहीं है। पहले मुझे 3 प्रश्नों का उत्तर चाहिए। सभा में सन्नाटा छा गया। 120 वर्ष की महिला और सीधे बुद्ध से प्रश्न। बुद्ध मुस्कुराए। पूछो माता। महिला ने पहला प्रश्न पूछा। जो जन्म लेता है वह मरता है, जो बनता है वह मिटता है, तो वह क्या है जो ना जन्म लेता है और ना मरता है? सभा में बैठे विद्वान एक दूसरे को देखने लगे। यह कोई साधारण प्रश्न नहीं था। बुद्ध कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, जिसे तुम खोज रही हो वह कोई वस्तु नहीं है, वह तुम्हारा वास्तविक स्वरूप है। आकाश की तरह बादल आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन आकाश नहीं बदलता। महिला शांत होकर सुनती रही। फिर उसने दूसरा प्रश्न पूछा, यदि सब कुछ बदल रहा है तो दुख किसे होता है और सुख किसे मिलता है? अब सभा और भी ज्यादा गंभीर हो गई। बुद्ध ने पास रखा एक दीपक उठाया। उन्होंने पूछा, क्या यह लो वही है जो 1 घंटे पहले थी? लोग बोले, नहीं। बुद्ध ने कहा, फिर भी तुम इसे वही दीपक कहते हो। मनुष्य भी ऐसा ही है, हर क्षण बदल रहा है, लेकिन वह स्वयं को स्थायी मान बैठता है। यही भ्रम दुख का कारण बनता है। महिला की आंखों में चमक आ गई, मानो वर्षों पुरानी कोई गांठ खुल रही हो।
लेकिन उसका तीसरा प्रश्न सबसे कठिन था। उसने बुद्ध की आंखों में देखते हुए पूछा, यदि कोई मैं नहीं है तो मुक्ति किसे मिलती है? पूरा विहार शांत हो गया। पक्षियों की आवाज तक सुनाई देना बंद हो गई। ऐसा लगा मानो स्वयं समय रुक गया हो। बुद्ध ने महिला की ओर देखा, फिर मुस्कुराए और बोले, यही वह प्रश्न है जहाँ शब्द समाप्त हो जाते हैं। जिसे मुक्ति मिलती है वह वास्तव में कभी बंधा ही नहीं था, और जो बंधा था कि वह केवल भ्रम था। महिला की आंखों से आंसू बहने लगे। 120 वर्षों से वह जिस उत्तर को खोज रही थी, आज उसे वह मिल गया था। उसने सिर झुका लिया और वह रोने लगी। लेकिन यह दुख का रोना नहीं था, यह उस व्यक्ति का रोना था जिसे वर्षों बाद अपना घर मिल गया हो। सभा में बैठे लोग भी भावुक हो गए। बुद्ध ने सभा में कहा, मनुष्य जीवन भर भार खोजता है, मन में, रिश्तों में, धन में, सफलता में, लेकिन जिस सत्य को वह खोज रहा होता है वह उसके भीतर ही बैठा होता है। महिला ने कांपते हाथों से बुद्ध के चरण स्पर्श किए, फिर बोली, भगवान, आज मैं पहली बार खाली नहीं हूँ, आज मैं पहली बार पूर्ण हूँ। उस दिन के बाद किसी ने उस महिला को फिर नहीं देखा। कुछ लोग कहते हैं वह अपने गांव लौट गई, कुछ कहते हैं उसने भिक्षुणी का जीवन अपना लिया। लेकिन जो लोग उस सभा में उपस्थित थे वे जीवन भर उसे नहीं भूले, क्योंकि उस दिन उन्होंने देखा था एक भूखी अकेली 120 वर्ष की महिला ने ऐसे प्रश्न पूछे थे जिसने हजारों लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मित्रों, हम में से अधिकांश लोग जीवन भर उत्तर खोजते रहते हैं, लेकिन कभी कभी सबसे बड़ा उत्तर किसी पुस्तक में नहीं होता, वह हमारे भीतर छिपा होता है। जिस दिन हम स्वयं को समझना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन बदलना शुरू हो जाता है। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।